हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे URL। हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, और उसके बारे में हमने डिस्कस में थोड़ा जाना था। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ URL। तो ये URL होता क्या है। तो URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यानी कि सिंपल शब्द में आपको बता दूँ तो यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी इसके सोर्स को लोकेट किया गया है। यानी आपकी कोई भी वेबसाइट है वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी किसी भी सर्वर के अंदर या किसी कंप्यूटर के अंदर है जिसको आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्टली उस लोकेशन को टारगेट करके आप उसी जगह से आप वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL इज़ द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट ऑन इंटरनेट, यानी कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस जो है उसको हम URL बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है google.com की URL। इसके जरिए हम जानेंगे व्हाट इज़ URL और URL का फुल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम इस लिंक के बारे में आगे, लिंक के यूज़ के हम आगे जानेंगे। तो जो पहला जो पोर्शन है ये, इसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। नॉर्मली प्रोटोकॉल दो टाइप के होता है। पहला होता है HTTP और सेकंड होता है HTTPS। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं या फिर उसको ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा जो है वो है HTTPS, तो यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये सिक्योर होता है, इसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं। इसके बारे में अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मली बैंक और ऐसी जो भी वेबसाइट्स हैं वो HTTPS के थ्रू ही वो चलती है। यानी मेल सर्वर्स है, ऐसी बहुत सारी साइट्स है जिसको सिक्योर होना ज़रूरी है, वो सिक्योर प्रोटोकॉल को वर्क करती है। आप देख रहे हो ये जो लिंक है उसमें लिखा हुआ है HTTPS, उसके बाद दो जो डॉट है वो है कॉलन, तो ये दो कॉलन आता है। उसके बाद आती है दो फॉरवर्ड स्लैशेस, यानी कि ये पूरा जो है वो है आपका एक प्रोटोकॉल HTTPS कॉलन और दो फॉरवर्ड स्लैशेस। उसके बाद आता है www, यानी कि वेब, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने आगे देखा हुआ था। उसके बाद आता है google.com। तो उसके अंदर जो गूगल है वो होता है होस्ट नेम, यानी कि आप जो भी परचेज कर रहे हो, आपको सर्वर या जो भी कुछ है वो होस्ट नेम होता है। अब होस्ट नेम के बारे में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि आप जाने कि कोई भी आपका बिजनेस हो या कोई भी कंपनी हो, उसका जो नाम होता है वो आप होस्ट नेम में यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद जो आती है वो है .com। तो .com में जो कॉम है वो है होस्ट टाइप। तो ये होस्ट टाइप जो क्या होती है कि पर्टिकुलर वो साइट किस बेस पे बनी हुई है, ये हमें आइडेंटिफाई इस .com से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और इन दोनों को मिला के यानी कि google.com जो पूरा जो होता है उसको बोलता है डोमेन नेम। अगर आप किसी भी जगह पे आप वेबसाइट का एड्रेस परचेज करने के लिए जाओगे तो आपको पूरा डोमेन परचेज करना पड़ेगा, यानी कि google.com ये आपका पूरा डोमेन हो गया। वैसे ही हम आज कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ डोमेन नेम क्या होता है, तो नॉर्मली जो हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ डोमेन्स में आता है, पहला तो है .com, यानी कि कमर्शियल जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो .com से शुरू होती है। यानी मोस्ट प्रोबेबली जो भी आप कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हो तब उसके पीछे आप .com ही लगा देते हो। नॉर्मली जो साइट है वो .com ही होती है जो हम पूरी देखते हैं। तो कोई भी अगर आप कंप्यूटर के अंदर भी आप टाइप करोगे तो आप नॉर्मली कंट्रोल एंटर दोगे तो .com अपने आप वो लग जाएगा। वो हम जब हम वेब सर्च करेंगे तभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिस्कस में ज़्यादा बताऊंगा। पहली जो साइट है वो है .com, यानी कि वो कमर्शियल बेस के आधार पर है। उसके बाद जो आती है वो है .org यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई ट्रस्ट होता है, कोई नॉन प्रॉफिट फर्म है, तो उसकी रिगार्डिंग जो होती है वो .org पे होते हैं। बहुत सारी स्कूल की वेबसाइट भी org पे होती है क्योंकि वो कुछ ट्रस्ट के साथ कनेक्टेड होती है, तो वो साइट्स वो उसके अंदर वो लोग डिज़ाइन करते हैं। .gov, ये .gov डोमेन उन लोगों के लिए होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट के कनेक्टेड साइट्स होती हैं वो, यानी कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गवर्नमेंट साइट कौन सी है और बाहर वाली साइट कौन सी है, यानी कि फ्रॉड का जो चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है गवर्नमेंट की साइट के थ्रू। नेक्स्ट है edu, यानी कि बहुत सारी स्कूल्स या वो लोग जो यूज़ करते हैं वो एजुकेशन साइट्स होती है, वो edu के एक्सटेंशन के थ्रू ही नॉर्मली वो ली जाती है।
उसके बाद है डॉट नेट, यानी कि डॉट नेट जो क्या होता है कि वो लार्ज नेटवर्क जो कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा नेटवर्क जिस साइड में बनता है उसको डॉट नेट से वो लोग लिया जाता है। और फ्रेंड्स हम कुछ ऐसे जियोग्राफिकल रीजन के बारे में जानेंगे। तो नॉर्मली मैं बात करूँ तो पहला जो वो डॉट इन, इंडिया के लिए जो प्रिफरेबल है वो है डॉट इन। वैसे ही एक और है डॉट AU जो ऑस्ट्रेलिया के प्रिफरेबल पे किया गया है। उसके बाद एक डॉट US वो यूनाइटेड स्टेट के लिए प्रीफर किया गया है। उसके बाद है डॉट CN जो चाइना का डोमेन है। उसके बाद डॉट JP यानी वो जापान का डोमेन है। उसके बाद डॉट PK जो पाकिस्तान के लिए अलॉट किया हुआ है। डॉट CA वो कनाडा के लिए अलॉट किया हुआ है। डॉट ZA वो अफ्रीका के लिए अलॉट किया गया हुआ है। वैसे ही है डॉट UK जो यूनाइटेड किंगडम के लिए अलॉट किया गया है। ऐसे बहुत सारे डोमेन हैं, जितनी कंट्रीज है उनके लिए खुद का भी एक डोमेन वो अलॉट किया गया है। तो ये जो चीज़ है वो छोटे मोटे आपके लिए रिक्वायरमेंट के लिए दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे डोमेन्स है वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। अब ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके एग्जांपल है जो इन दोनों को मिला के बने हुए हैं। वैसे ही मैं अगर इंडिया के लिए मैं बात करूँ तो जो पहला वो है .co.in, ये भी एक डोमेन है जो .co के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। उसके बाद .net.in ये भी एक डोमेन है। जो हमारी वेबसाइट है india.gov.in ये भी GOV के साथ कनेक्टेड हुई हैं। और ये एक लास्ट जो डोमेन है वो है नेशनल रूरल डेवलपमेंट सेंटर की वेबसाइट है, यानी कि nrdcindia.org.in। ये उसकी पूरा जो उसका जो वेब एड्रेस है, यानी पूरी इसकी URL है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल फिर कॉलन फिर स्लैश, यहाँ पे www यानी वेब नहीं है, वो डायरेक्टली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो है nrdcindia.extension उसका है org.in। तो ये है उसका पूरा वेब एड्रेस। तो फ्रेंड्स अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे के हम वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम इंटरनेट पे वेबसाइट को यूज़ करेंगे, किस तरह से उसको सर्च करेंगे, किस तरह से उसको हम मीन्स उसके अंदर सर्व करेंगे, किस तरह से कुछ चीज़ें सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, जो भी है वो सारा हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।